गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 11th और 12 के बच्चों। तो आपके लिए सीरीज जो शुरू हुआ है सिंटैक्स का, ये दूसरा क्लास है। ठीक है, अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा हुआ तो आप पहले क्लास को देखिए, क्योंकि इसमें आपको पढ़ाया गया था रूल्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के रूल। ठीक है, आर्टिकल के रूल, कहाँ कहाँ आर्टिकल लगाना चाहिए, इसके सिंटैक्स बताए गए थे। तो अब इस चैप्टर में, इस क्लास में हम देखेंगे उसके एक्सरसाइज। ठीक है, आर्टिकल के एक्सरसाइज कहाँ पे गलती हुई है, कैसे वाक्य आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो यहाँ दिया है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ठीक है, पहला कहा द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, मतलब जो गुण होता है उसका खुद एक इनाम होता है। तो यहाँ देखिए एक व्यापकता है, यहाँ पे द यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ द यूज नहीं होगा। क्लियर। कह रहा ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। तो ऑनेस्टी ऑफ राम यहाँ पोजीशन में आ गया है, तो यहाँ हो जाएगा द ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब देखिए ताज एक यूनिक है, तो यहाँ दे ताज लगाएंगे। ठीक है, दे ताज और यूनिक, देखिए यू को यू पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ एन नहीं बल्कि ए होगा। ठीक है, आयरन इज एन यूजफुल, तो देखिए यूजफुल यू पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ भी ए होगा, एन नहीं होगा। ठीक है, यूजफुल मेटल। डोंट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी, मेक ए फूल ऑफ मी। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी एक्सरसाइज है, देखिए कह रहा ही इज एन यूरोपियन, तो यूरोपियन यू ऐसे होता है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, ए रहेगा। क्लियर। रिच शुड हेल्प द पुअर, तो दे रिच होता है। ठीक है, दे रिच एंड दे रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, दे रिच एंड द पुअर। ठीक है, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का यू है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्लियर, चलिए कह रहा सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, तो देखिए सन, तो सन आपका यूनिक है, अर्थात यहाँ लगेगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ भी दे लगेगा। ठीक है, दिशा के नाम के पहले। ठीक, दिस इज ए यूजफुल बुक। ठीक है, तो यूजफुल है तो ए लगेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए और भी हैं। कर द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल था द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, तो ऐसे ही यहाँ भी द का यूज हम नहीं करेंगे। क्लियर। आई डू नॉट पे द हेड, तो दे नहीं, पे हेड टू हिज नॉनसेंसिकल टॉक्स। ठीक है, नॉनसेंसिकल टॉक, तो यहाँ पे दे का यूज नहीं होगा। 13वां देखिए कह रहा इट इज ए वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर, तो वेयर दे रिच हेट द पुअर। ठीक है, वेयर दे रिच हेट द पुअर हो जाएगा। क्लियर। माई फ्रेंड इज इन, ए नहीं लगेगा, इन ग्रेट ट्रबल। ठीक है, माई फ्रेंड इज इन ग्रेट ट्रबल। द गेम हैज़ कम टू एन एंड, एंड के पहले एन लगाएंगे, द गेम हैज़ कम टू एन एंड। ठीक है, कह रहा मोर यू गेट मोर यू वांट, तो द यहाँ लगेगा, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। ठीक है, इस तरह से होता है। ही विल टेक एन आवर, और इसको पढ़ते हैं तो यहाँ ए नहीं बल्कि एन आवर टू फिनिश दिस वर्क। ठीक है, हिज फादर इज एक एम पी नहीं, एम पी तो एम ऐसे होता है ना, तो यहाँ ए नहीं बल्कि एम लगाएंगे। आपके रूल में सब कुछ बताया गया था, एन एम पी हो जाएगा। 19वां कह रहा ही इज एन वन आइड, वन लिखा गया तो वन ऐसे लिखा गया, ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ एन नहीं बल्कि ए आएगा, ही इज ए वन आइड मैन। 20वां कह रहा फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, तो अगर हम फ्रेंच करेंगे तो फ्रेंच भाषा हो जाएगी, हमें लगाना होगा द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, तो यहाँ देश के लोग के हो जाएंगे। ठीक है, गांधी जी वाज द यहाँ पे आएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। इट इज़ ए बेस्ट बुक नहीं बल्कि द बेस्ट बुक, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, इट इज़ द बेस्ट बुक। और आगे देखते हैं। द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, तो द गोल्ड मटेरियल नाउन है, तो यहाँ द का यूज हम नहीं करेंगे, गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। इंडस इज ए लॉन्ग रिवर, तो नदी का नाम दिया है तो यहाँ लगाएंगे द इंडस इज ए लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। ठीक। मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो मुंबई देखिए मैनचेस्टर तो है नहीं बल्कि इसकी तुलना यहाँ से की गई है, तो यहाँ द लगाएंगे, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक। और देखिए कह रहा कि ही इज एन ऑनरेबल मैन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, एन रहेगा क्योंकि यहाँ ऑनरेबल आया हुआ है। यूएसए के पहले द लगता है, द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा गंगा इज ए माइटी रिवर, तो गंगा नदी का नाम है तो यहाँ लगाएंगे द गंगा इज ए माइटी रिवर। रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफर, तो द रिच होगा, द रिच प्रॉस्पर
एंड द पुअर सफ़र। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं हम। तेरा कि ही इज़ द मेंबर ऑफ एन यूनियन, तो ही इज द मेंबर ऑफ यूनियन, तो यूनियन का यू देखिए है, ठीक है, यहाँ क्या लगाएंगे ए यूनियन। ही इज द मेंबर ऑफ ए यूनियन, ठीक है। मिस्टर तिवारी इज एमएलए, तो एमएलए के बाद क्या लगाएंगे, एन एमएलए लगाएंगे, ठीक है। ही इज मेकिंग ए नॉइज, ही इज मेकिंग ए नॉइज। क्लियर। आगे देखते हैं। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ दे नहीं लगेगा बल्कि हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जितने एक्सरसाइज हैं आप बहुत आसानी से इसको कर सकते थे अगर आपने इसके पहले चैप्टर को देखा हुआ है, पहले क्लास में जहाँ रूल्स ऑफ आर्टिकल के बारे में बताया गया है, पूरी जानकारी हर एक रूल को बताया गया, आप अच्छे से देख लेंगे तो इस तरह से आर्टिकल के संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहेगा बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका एक्सरसाइज समाप्त होता है। अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे, रूल्स ऑफ नाउन को लेकर आएंगे, फिर उसके एक्सरसाइज को देखेंगे बाद में। आप बने रहिए हमारे साथ में, हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।